कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई, आई फ्लू, आँख आना। आइए जानते हैं ये आखिर कंजक्टिवाइटिस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। साधारण शब्दों में हमारी आँखों के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जो वाइट पोर्शन को कवर करती है, जिसमें सूजन आने या उसमें संक्रमण हो जाने को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आँखों में रेडनेस होती है, आंसू आते हैं और खुजली होती है। ये एक व्यक्ति से ज़्यादातर दूसरे व्यक्तियों को नहीं फैलता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको ऐसा लगता है कि आपकी आँख में कुछ पड़ गया है, फिर आपकी आँख धीरे धीरे पिंक होती है, रेड होती है और आँखों में लाइट की बहुत सेंसिटिविटी होती है। आँखों को रोशनी जो होती है वो बहुत बुरी लगती है। आँखों में खुजली होती है, आँखों से पानी भी आता है, आँखों में जलन होगी। ये वाला संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक से दूसरे को फैलता है और ये 10 से 14 दिन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। ये 2 तरीक़ों से फैलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी आपके सामने अगर कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट खड़ा है और उसने छींक दिया या खाँस दिया तो उसके ड्रॉपलेट आपको लगेंगे, तो उससे ये आपको हो जाएगा। इनडायरेक्ट होता है जैसे टॉवल के थ्रू, या लेडीज़ पार्लर जाती हैं तो पार्लर में जैसे मस्कारा वगैरह यूज़ करती हैं तो उससे भी ये फैल जाता है। और भी ऐसे मेकअप जो फेस पे लगाए जाते हैं उससे ये एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैल रहा है। किसी का पिलो यूज़ करने से या उसके द्वारा छुई हुई चीज़ों को छूने के बाद अगर आप अपनी आँख छुएँगे तो भी ये आपको हो जाएगा। अब आते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पे। इसमें आपकी आँखें लाल हो जाएंगी और ये वन साइडेड भी होता है, कभी-कभार दोनों साइड में होता है, कभी-कभार ये भी देखा गया कि एक साइड में होने के बाद फिर दूसरी साइड में भी हो गया। इसमें आँखों से पस वाला डिस्चार्ज आता है, कभी-कभी थिक डिस्चार्ज आता है, इरिटेशन होती है, जलन होती है और लगता है कुछ आँखों में चुभ सा रहा है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट जो है बहुत अपने आप को डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है। लाइट की सेंसिटिविटी इसमें भी होती है, आपको रोशनी बहुत बुरी लगती है। इसमें विज़न जो है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, दिखना थोड़ा-थोड़ा सा धुंधला सा लगता है, ब्लर्ड विज़न हो जाता है। आँखों की पुतलियों में सूजन आ जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक से दूसरे को फैलता है। और एक बात, लोगों में ये सोच है कि ये देखने से फैल रहा है, देखने से नहीं फैल रहा है। ये अगर आप किसी पर्सन के पास बैठे हुए हैं और एयर से एक से दूसरे को हवा लग रही है, उससे फैल रहा है ये। आप होम्योपैथिक में तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आ गई हैं कि अगर आप यूज़ करते रहें तो ये आपको बहुत कम चांसेस है होने का, आपको होगा भी तो बहुत हल्का-फुल्का होके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसका इलाज बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक में भी, जितनी भी पैथी हैं सब में अपने-अपने तरीके से बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। बस आप ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है, अगर किसी को है तो उसको थोड़ा-सा अलग रखें, एहतियात रखें। बच्चों को और बड़ों को ये बीमारी होती है तो ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर किसी के माँ-बाप को ये बीमारी है तो वो छोटे बच्चों को गोद ना लें, कोशिश करें बचें, क्योंकि अगर बच्चों को हो गया तो उनको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से बुज़ुर्गों को भी थोड़ा-सा बचा के रखें। अगर आपकी एक आँख में कंजक्टिवाइटिस है और आपको कोई ड्रॉप दिया गया है, तो पहले उस आँख में डालिएगा जिसमें आपको इन्फेक्शन नहीं है, फिर दूसरी आँख में डालिएगा और जिस आँख में इन्फेक्शन है उस आँख को छू के आपको दूसरी आँख को नहीं छूना है। चावल वगैरह को थोड़ा-सा अवॉइड करें, गर्म पानी लें, उसमें थोड़ी-सी कॉटन भिगोएँ, उससे आँखों को धीरे-धीरे पोंछा करें, धोया करें। जब आप बाहर निकलें तो कोशिश करें जो बाहर की चीज़ें हैं आप छूने के बाद में आँखों को ना छुएँ। बाहर संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से बचें। नॉर्मल हो तब भी हाथ मिलाने से बचें, क्या पता उसने जिससे हाथ मिलाया हो वो संक्रमित हो, उससे आपको भी संक्रमण लग जाए। घर में जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस है उससे थोड़ी-सी दूरी बना के रखें, उसके द्वारा छुई हुई चीज़ों को कुछ दिन तक ना छुएँ। इसी में ही अक्लमंदी है, क्या फ़ायदा घर में सारे मेंबर को कंजक्टिवाइटिस हो जाए। कंजक्टिवाइटिस होने पर आँखों को ज़्यादा मलें नहीं, मलने से सूजन और रेडनेस और बढ़ेगी, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। जो कॉटन का आप रुमाल यूज़ करें, उसको रोज़ डिटॉल के पानी से धोते रहें। या ज़रूरी ये भी है जिनको कंजक्टिवाइटिस है वो खुद भी दूसरे की चीज़ों को ना छुएँ।
ऐसी जगह पे ना जाएं जिनसे उनको किसी और को संक्रमण लग जाए। जब आप बाहर से घर आया करें तो साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोने के बाद में आँखों को कई बार धोया करें। आजकल स्कूल से बच्चों को ये बीमारियां बहुत लग रही हैं। ख़ास तौर से छोटे बच्चों को इतनी तमीज़ नहीं होती है कि वो संक्रमित बच्चे को छूने के बाद में अपनी आँखों को ना छुएँ। कोशिश ये करें, पता करें अगर उनके क्लास में बच्चों को ये बीमारी है तो कुछ दिन बच्चों को ना भेजें, और वैसे तो स्कूल वालों को ही चाहिए कि बच्चों की छुट्टी कर देना चाहिए। बहुत से कॉलेज और स्कूल्स में छोटे बच्चों के और बड़ों दोनों के स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि ये बीमारी एक से दूसरे को ना फैले। पर अफ़सोस अभी भी कुछ स्कूल खुले हुए हैं जिससे ये बीमारियां एक से दूसरे को तेज़ी से फैलती चली जा रही हैं। कुछ दिन के लिए चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं और ऑनलाइन पढ़ाई हो। मेरा ऐसा सोचना है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको रोज़-रोज़ नई-नई बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं डॉक्टर वाई के मलिक, होम्योपैथिक चिकित्सक, शाहजहाँपुर से। धन्यवाद।